नमस्कार, स्वागत है आपका प्रियंका अकेडमी में, जहां आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं की पुस्तक क्षितिज के पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो छात्रों, जैसा कि इस पाठ के शीर्षक से ज्ञात होता है कि यह पाठ तीन लोगों के संवाद अर्थात कॉन्वर्सेशन पर आधारित है और वो तीन लोग हैं भगवान राम, उनके छोटे भाई लक्ष्मण और भगवान परशुराम। तो आगे बढ़ने से पहले छात्रों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि शीर्षक से ही ज्ञात होता है, यह पाठ रामायण पर आधारित है और रामायण सभी लोग अच्छे से जानते हैं। छात्रों, यह पाठ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का एक छोटा सा अंश है, जिसमें सीता स्वयंवर के समय की कथा का वर्णन है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि राजा जनक द्वारा इस स्वयंवर को गठित करने के पीछे की क्या कहानी है। जब सीता एक बालिका थी, तब भगवान शिव द्वारा राजा जनक अर्थात सीता के पिता को एक धनुष भेंट स्वरूप प्रदान किया गया और वह धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था, अपितु एक ऐसा धनुष था जिसमें ईश्वरीय शक्ति विद्यमान थी और उस असाधारण धनुष को कोई साधारण मनुष्य नहीं उठा सकता था। परंतु सीता ने उस धनुष को उठा दिया। उसी दिन राजा जनक ने यह निश्चय किया कि जो भी व्यक्ति इतना सक्षम या वर्दी होगा, जो इस धनुष को उठा लेगा, राजा जनक उसी से अपनी पुत्री का स्वयंवर करेंगे। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि यह पाठ तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से लिया गया है और इस अंश में सीता स्वयंवर के अवसर पर धनुष भंग होने के कारण क्रोधित परशुराम और राम लक्ष्मण के बीच हुए संवाद अर्थात बातचीत का वर्णन किया गया। तो आइए पाठ की ओर बढ़ते हैं। पहला पद पढ़ूंगी। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होय ही केहु एक दास तुम्हारा। आयसु कहाँ कही किन मोहि, सुनी रिसाई बोले मुनि को। सेवकु तो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनुष तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, नाते मारे जाई जेहि सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरई अब माने। बहु धनुई तोरी लड़िकाई, कबु नासी रीस किन्हीं गोसाई। यही धनुष पर ममता को ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, तनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। तो ये जो तुलसीदास जी द्वारा रचित ये जो पद है, ये अवधी भाषा में लिखे गए हैं और अवधी भाषा का बहुत ही सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर तुलसीदास जी ने दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग किया है और अलंकारों ने इन पदों को और भी ज्यादा सजीव और सुंदर बना दिया है। तो मैं एक एक पंक्ति का आपको अर्थ समझाऊंगी। नाथ शंभुधनु भंज निहारा। जब जनक सभा में सीता स्वयंवर के समय धनुष के टूटने पर क्रोधित परशुराम सभा में आते हैं, ठीक है, वो क्रोधित क्यों है? क्योंकि ये जो धनुष है ये भगवान शिव द्वारा परशुराम को भेंट स्वरूप मिला था। उनकी मेहनत का फल जो था एक तरीके से शिव ने उनको दिया था और परशुराम ने प्रसन्न होकर राजा जनक को दिया था। तो परशुराम इसलिए क्रोधित थे क्योंकि वो धनुष टूट चुका था श्री राम द्वारा। तो जनक सभा में सीता स्वयंवर के समय धनुष टूटने पर क्रोधित परशुराम से राम कहते हैं, यानी उनके क्रोध को शांत करने के लिए जो राम है परशुराम से कहते हैं कि नाथ, नाथ अर्थात स्वामी, राम कह रहे हैं ये वाली लाइन कि हे स्वामी, शंभु धनु, शंभु अर्थात शिव, धनु अर्थात धनुष, कि हे स्वामी शिव का धनुष भंज निहारा, भंज अर्थात तोड़ने वाला, कि हे स्वामी शिव का धनुष तोड़ने वाला, होय ही केहु एक दास तुम्हारा, अवश्य ही होय ही कि होगा कोई, केहु अर्थात कोई एक दास तुम्हारा, कि तुम्हारा कोई दास होगा, आपके किसी दास से ही ये धनुष टूटा होगा।
आयसु कहा कही किन मोही। आयसु आयसु अर्थात आज्ञा से। आगे चल के राम कहते हैं कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, कहा कही किन मोही, कि मेरे लिए कहिए हे स्वामी क्या आज्ञा है। और जब परशुराम ने राम के वचन सुने, सुनी रिसाई, और जब परशुराम ने राम के वचन सुने तो उनको और भी ज्यादा क्रोध आया। रिसाई अर्थात क्रोध। बोले मुनि को ही, और गुस्सा करके बोले, सेवकू सोचो करे सेवकाई। आगे चल के परशुराम कह रहे हैं कि अगर जो सेवक होता है, सेवा का कार्य करने वाला सेवक होता है, अरिकरनी करी करिए लड़ाई, और अरिकरनी शत्रुता का जो काम करता है उसके साथ करिए करी लड़ाई। लड़ाई अर्थात लड़ाई। और जो शत्रुता का काम करता है उसके साथ लड़ाई की जाती है। सुनहु राम जे ही शिव धनुष तोड़ा। आगे चल के जो परशुराम है वो राम से कह रहे हैं कि सुनो राम, सुनहु अर्थात सुनो राम, जे ही जिसने भी शिव धनुष, शिव का धनुष तोड़ा अर्थात तोड़ा है, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सहस बाहु के समान, सम अर्थात समान, सो रिपु रिपु अर्थात शत्रु, मोरा अर्थात मेरा, कि सहस बाहु के समान वो मेरा शत्रु है। छात्रों, यहाँ पे सहस बाहु की भी एक कथा है। सहस बाहु एक राजा था जो परशुराम के पिता जो थे जमदग्नि ऋषि, उनके आश्रम में गए और वहाँ जब उन्होंने देखा कि कामधेनु गाय है, कामधेनु गाय उसे कहते हैं जो सारी इच्छाएं पूरी करती है, तो उन्होंने देखा कि वो गाय है, तो उन्होंने उनसे उसकी इच्छा प्रकट की लेने की। लेकिन परशुराम के पिता ने मना कर दिया, तो उस पर क्रोध करके जो सहस बाहु था उन्होंने बलपूर्वक और घमंड के चलते उन्होंने उस गाय को छीन लिया। आगे चल के जब परशुराम को पता चला तो उन्होंने सहस्बाहु का वध किया और वापस उस कामधेनु गाय को आश्रम में ले आए। और जब इस बात का परशुराम के पिता को पता चला कि उन्होंने सहस्बाहु का वध कर दिया है, तो उन्होंने उसको कहा कि तुमने गलत किया है और तुम्हें इसका पश्चाताप करना होगा। तो उसके बाद क्या होता है, सहस्बाहु के बेटे जो थे वो बदला लेने आते हैं अपने पिता की मौत का, और वो परशुराम के पिता को मार देते हैं। फिर परशुराम और ज़्यादा क्रोधित होते हैं और वो कसम खा लेते हैं कि इस संसार में जितने भी क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय कुल है, वो सारे मेरे दुश्मन हैं। तो उन्होंने शास्त्रों के साथ साथ परशुराम ने शस्त्र भी उस समय धारण कर लिए। तो सहस्त्रबाहु उनका दुश्मन है क्योंकि उन्होंने उसके पिता, तो वो कंपेयर कर, वो तुलना कर रहे हैं अपने दुश्मन की सहस्त्रबाहु। क्लियर है आपको? तो आगे बढ़ते हैं। सो बिल गाओ बिहाई समाजा। आगे चल के परशुराम ने कहा कि सुनो राम, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वो सहस बाहु के समान मेरा दुश्मन है। सो बिलगाओ, उससे कह दो, बिलगाओ अलग हो जाए इस समाज से, कि वो अलग हो जाए अभी इस सभा से जिसने धनुष तोड़ा है। ना तो मारे जेई सब राजा, नहीं तो मैं सभी राजाओं को मार गिराऊंगा। मतलब जिस एक व्यक्ति ने धनुष तोड़ा है वो अलग हो जाए। अगर मुझे पता नहीं चला कि किसने तोड़ा है तो मैं क्रोध में आके सबको मार गिराऊंगा। ये परशुराम राम से कह रहे हैं। सुनी मुनि बचन लखन मुस्कान। और उसके बाद जब लक्ष्मण ने परशुराम की ये बातें सुनी तो सुनी मुनि वचन के यानी परशुराम की बातें सुनकर लखन जो है मुस्कुराने लगे। अब ऑब्वियस ही बात है, जब एक व्यक्ति क्रोध में है और उसके सामने एक बालक, लक्ष्मण बालक ही उस समय मुस्कुराने लगे, तो उसका सामने वाले का क्रोध और भी ज्यादा तीव्र हो जाता। बोले परशुधर ही अवमान। परशुधर ही, जिसने परशु धारण किया हुआ। आपकी पुस्तक में एक चित्र भी है जिसमें परशुराम की तस्वीर बनी हुई है और उनके हाथ में एक हथियार है, एक शस्त्र है जिसका नाम है परशु। तो परशुराम उनके हथियार की वजह से उनका नाम परशु पड़ा है और उन्होंने वो हथियार धारण किया हुआ है। तो परशु धारण करने वाले, तो लक्ष्मण जो है परशु धारण करने वाले अर्थात परशुराम की अवमान, अपमान करते हुए बोलते हैं। लक्ष्मण बोल रहे हैं आगे की लाइनें, बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई, कि हे परशुराम, बहु अर्थात बहुत, धनु ही अर्थात धनुष, तोड़ी यानी तोड़े, लड़िकाई यानी बचपन में, कि हमने तो बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं। कभू ना असी रीस किन्हीं गुसाई, कि कभू ना, कभी भी किसी ने, असी ऐसी, रीस क्रोध, किन्हीं गुसाई, कि हे स्वामी, हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं लेकिन किसी ने भी ऐसा क्रोध, गुस्सा कभी नहीं किया कि हमसे धनुष टूटा है।
यही धनु पर ममता के ही हेतु। आगे चल के लक्ष्मण कहते हैं कि इसी धनुष पर इतना स्नेह क्यों है आपका। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु यहाँ पर कहा गया है परशुराम के लिए कि परशुराम को और भी ज्यादा गुस्सा आता है जब वो लक्ष्मण की बातों को सुनते हैं। भृगुकुल केतु परशुराम के लिए कहा गया। आगे चल के परशुराम बोल रहे हैं, लक्ष्मण की बातों का जवाब दे रहे हैं। रे नृप बालक, नृप अर्थात दुष्ट बालक, हे दुष्ट बालक, काल बस बोलत तो ही न संभाल। और तू काल के वश में होकर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तू अपनी बोली को संभाल, मतलब तू तोल मोल के बोल कि तुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। धनु ही सम, आगे चल के कह रहे हैं कि धनु ही सम, ये और धनुष के समान धनुष नहीं है, ये शिव जी का एक आशीर्वाद है। जिस शिव धनुष को त्रिपुरारी धनु, कि इस शिव धनुष को विदित, विदित यानी जानता है, सकल यानी पूरा संसार, कि इस शिव के धनुष को पूर्ण संसार जानता है और तू एक साधारण धनुष से इसकी तुलना कर रहा है। तो ये हमारा पहला पद था। इसमें कोई परेशानी हो तो आप कमेंट जरूर करें। छात्रों, इस पूरे पद में, इस पहले पद में सिर्फ क्रोध की बात की गई है परशुराम के। राम उनको शांत करने की कोशिश करते हैं पर उनका गुस्सा शांत नहीं होता है। उस पर जो लक्ष्मण है वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, उनके गुस्से को और ज्यादा तीव्र करते हैं। अब जो पहले पद में परशुराम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि ये एक शिव धनुष है और बाकी धनुषों से अलग है, तो जो लक्ष्मण है वो परशुराम को संबोधित करते हुए हंसकर कहते हैं कि लखन कहाँ हंसी, और लखन ने हंसकर कहा कि हमरे जाना, हमारे ज्ञान में तो सुनो देव, सुनो परशुराम, सब धनुष एक समान है। का क्षति लाभू जून धनु तोड़े, जून अर्थात जीर्ण पुराना, धनु अर्थात धनुष, तोड़े अर्थात तोड़ने से, कि इस पुराने धनुष के टूटने से इसमें क्या क्षति है, यानी क्या हानि है और क्या लाभ है। देखा राम नयन के भोरे, और राम ने तो सिर्फ इसको देखा ही भर था, कि उनको तो ये लगा था कि ये नया धनुष समझकर उन्होंने इसको देखा था। छुअट टूट रघुपति न दोषी, और छूते ही ये धनुष टूट गया। इसमें रघुपति का कोई दोष अर्थात दोष, रघुपति कौन, श्री राम, कि छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कथ दोषी, कि हे मुनि, हे परशुराम, बिनु अर्थात बिना, काज यानी बिना मतलब, करिए कर रहे हो, क्यों क्रोध, कि आप तो बेमतलब में ही गुस्सा कर रहे हो। ये तो राम ने नया समझ कर इसको छुआ था, उनको क्या पता था ये पुराना धनुष है, छूने भर से ही टूट जाएगा। बोले चित परसू की औरा, और उसके बाद लक्ष्मण की सारी बातें सुनकर परशुराम बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, उनको बहुत ज्यादा क्रोध आया और अपने परसू की ओर देखते हुए बोले, यानी वो एक तरीके से लक्ष्मण को डराना चाह रहे हैं कि ये देखो मेरे हाथ में परसू है, और वो अपने परसू के आगे चल के गुण भी गिनाते हैं, उसके बारे में बताते भी हैं कि इसमें क्या क्या कार्य थे। तो अपने परसू की ओर देख के वो बोलते हैं, रे सठ, सठ अर्थात हे दुष्ट बालक, कौन, लक्ष्मण, सुने ही स्वभाव न मोरा, स्वभाव अर्थात स्वभाव, नेचर, कि मुझे लगता है दुष्ट बालक तू मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता। और परशुराम का स्वभाव क्या है, क्रोध, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता, तो वो इसी क्रोध की बात कर रहे हैं कि हे दुष्ट बालक, मुझे लगता है तूने मेरे क्रोध के बारे में नहीं सुना है। बालकू बोली बधु नहीं तो ही अर्थात तेरा, बधु अर्थात वध कर रहा, नहीं अर्थात नहीं, कि बालक समझ के, बच्चा समझ के मैं तुझे मार नहीं रहा हूँ। कौन कह रहा है, परशुराम कह रहे हैं लक्ष्मण से, कि छोटा सा बच्चा समझ के मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, हे मूर्ख बालक, जड़ अर्थात मूर्ख, जान ही मोही, तू मुझे सिर्फ एक ऋषि ही समझ रहा है। तुझे ये नहीं मालूम कि मैंने कितने बड़े बड़े राजाओं को हराया है, मार गिराया है।
बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी। आगे चल के लक्ष्मण कह रहे हैं कि तू सिर्फ मुझे मुनि ही मत समझ, एक बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण ही नहीं मत समझ, मैं अत्यंत क्रोधित व्यक्ति भी हूँ, जिसके बारे में विश्व विदित पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। क्षत्रिय कुल उसको कहा जाता है जो राजा वगैरह होते हैं। तो क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला व्यक्ति हूँ। तू मुझे सिर्फ एक बाल ब्रह्मचारी और एक मुनि ही मत समझ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं वध भी कर सकता हूँ। भुज बल भूमि भूप बिन किन्ही। इन पंक्तियों के माध्यम से परशुराम क्या कर रहे हैं, लक्ष्मण की बातों का तो जवाब दे ही रहे हैं, साथ ही साथ वो बातों से लक्ष्मण को डराना चाहते हैं, मतलब समझाना चाहते हैं, वो हथियार चलाना नहीं चाहते। वो उसको अपनी तारीफ से बता रहे, तारीफ अर्थात कि वो अपने बारे में बता रहे हैं ताकि लक्ष्मण शांत हो जाए। भुजबल भूमि भूप किन्ही बिनु कीन्ही। और भुजबल, परशुराम आगे कह रहे हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को विपुल बार, बहुत ही बार, महिदेवनः दीन्हि, और मैंने ब्राह्मणों को दान की है। यानी कितनी बार मैंने इस भूमि को राजाओं से जीतकर, इस पृथ्वी को राजाओं से जीतकर ब्राह्मणों को दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहार। और सहस बाहु, जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसने मेरे पिता का वध किया था, उसको भी मेरे इस परशु ने ही, परशु बिलोकी, परशु की ओर देख, हे राजकुमार मेरे परशु की ओर देख। इसी परशु ने उस सहसबाहु के हाथों को काट डाला था। आगे चल के परशुराम कह रहे, मातु पितहि जनि, माता और पिता सोच बस, सोच का कारण करसी महिष किशोर, महिष किशोर अर्थात हे राजकुमार, मैं अगर तेरा वध कर दूंगा तो तू अपने माता पिता की सोच का कारण मत बन, कि तू अगर मर जाएगा तो तू उनके दुख का कारण होगा। उसी चिंता में रहेंगे कि हमारे पुत्र ने ऐसा क्या किया, उसका वध कर दिया गया। मेरा ये जो परशु है, आगे चल के वो अपने परशु के बारे में फिर से बोल रहे हैं कि मेरा ये परशु जो है इतना सक्षम है वध करने में कि गर्भ में पलने वाले बच्चे को भी मार गिरा। आगे चल के जो लक्ष्मण है वो परशुराम की बातें सुनकर, दोबारा उनकी आत्म प्रशंसा सुनकर, भीसी अर्थात हंसकर, लखन जो है मृदुवाणी में परशुराम जी से कहते हैं, अहो मुनीसु, कि हे मुनिवर, महाभट माने, कि आप अपने आप को महान योद्धा मानकर पुनि पुनि बार बार मोही मुझे दिखा रहे हो अपना हथियार कुठार, कि आप अपना बार बार हथियार जो है मुझे डराने के लिए दिखा रहे हो। क्या आप चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, और क्या आप अपने हथियार से, जैसे एक कहावत कही गई है कि जिस प्रकार एक व्यक्ति फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहता है, तो क्या आप भी मुझे अपने कुठार से डरा रहे हैं कि मैं डर जाऊं और शांत हो जाऊं। यहाँ कुंभड़बतिया कोऊ नाही, और यहाँ अर्थात यहाँ कुंभड़बतिया, कुंभड़बतिया के समान यहाँ पे कोई भी काशी फल नहीं है। जे तरजनी देखी मरी जाहे, जो आपकी छोटी उंगली को देखकर डर जाएगा और चुप हो जाएगा। देखी कुठार सरासन बान, मैं कछु कहा सहित अभिमान। आगे चल के लक्ष्मण कहते हैं कि आपके कुठार धनुष बाण को देखकर ही मैं आपसे अभिमान सहित बात कर रहा था। आप इसका मतलब ये मत समझिए कि मैं आपके कुठार को, धनुष बाण को देखकर मैं आपसे डर रहा था। नहीं, मैं इनको देखकर ही कि आपने शस्त्र धारण किए हुए हैं और मैं आपसे अभिमान पूर्वक बात कर रहा था। भृगुसुत समझी जनेऊ बिल्लो की, और आपने एक ब्राह्मण की ही तरह जनेऊ धारण किया हुआ है। आप भृगुकुल के पुत्र हैं, परशुराम हैं भगवान, जो कुछ कहूँ रहो रिस रोको, और जो भी आपने मुझसे कहा है मैंने अपनी सह रहा हूँ, अपने इन सारी बातों को सह रहा हूँ, रीस अपने क्रोध को रोक रखा है, आपको भृगुकुल का पुत्र समझकर, आपको एक ब्राह्मण समझकर। सुर महीसुर हरिजन अरुगाई। आगे चल के लक्ष्मण कह रहे हैं कि हमारे क्षत्रियों में सिखाया जाता है कि सुर अर्थात देवताओं पर, महिषुर अर्थात ब्राह्मणों पर, हरिजन अर्थात हरि भक्तों पर, अरु और गाय अर्थात गाय पर, इन चारों पर हमारे कुल में, हमरे कुल इन पर, इन चारों पर अपनी वीरता नहीं दिखाते, और जो वीरता दिखाते हैं वो पापी कहलाते हैं।
और जो इन चारों पर अपनी वीरता दिखाते हैं वो पाप के हकदार होते हैं, बंधे पापी, और इनका वध करने पर हमें अपकीर्ति मिलती है, हमारा अपमान होता है, हमारे यश में, हमारी वीरता में लांछन लगता है। मारता हूँ पाप परिये तुम्हारे, और अगर आप हमें मारोगे भी तो भी मैं आपको एक ब्राह्मण समझकर आपके पैर पड़ लूंगा, क्योंकि एक ब्राह्मण को मारने पर मुझे अपयश मिलेगा। कोटि कुलीस सम वचन तुम्हारा, कि हे परशुराम, आप बार बार मुझे ये क्यों हथियार दिखा रहे हैं? आपकी जो वचन है, आपकी जो वाणी है, ये करोड़ों वज्रों के हथियारों के समान है। यानी आपको इनको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप तो धनुष बाण और कुठार व्यर्थ ही धारण किए हुए हैं। कि व्यर्थ धरुई धनु बाण कुठारा, कि आपने तो बेकार में इन शस्त्रों को धारण किया हुआ है, क्योंकि आपके जो वचन ही हैं वो करोड़ों हथियारों के समान कठोर हैं। जो विल्लु की अनुचित कहे छमुह महामुनि भी, कि अतः धनुष बाण और कुठार को धारण किए हुए वीर वेश को देखकर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे धैर्यवान महामुनि, सुनी सरोज भृगुवंश मुनि बोले गिर खम्बारा, कि मुझे क्षमा कीजिए जब लक्ष्मण कह रहे हैं कि मैंने आपको कुछ भी कहा हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। ये लक्ष्मण की सारी बातें सुनकर सुनी सरोज और लक्ष्मण की सारी बातें सुनकर भृगुवंश मुनि और परशुराम बोले अपनी वाणी में गंभीरता लाते हुए, यानी ये सारी बातें सुनकर उनको और भी ज्यादा क्रोध आ गया। उनके क्रोध में घी का काम किसने किया? लक्ष्मण के कटु वचनों ने। जैसे कि हम तीसरे पद में पढ़ चुके थे कि जब अंत में लक्ष्मण जी ने कि परशुराम से कह रहे हैं कि मुनिवर हमें क्षमा कीजिए, और जो भी उन्होंने अपशब्द उनसे कहे, तो लक्ष्मण का अपमानजनक व्यवहार देखकर गंभीर हुए परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं। विश्वामित्र कौन है छात्रों, मैं यहाँ बता देती हूँ। जब पहले के टाइम में गुरुकुल की शिक्षा दी जाती थी बालकों को, तो उसी दौरान जब राम लक्ष्मण छोटे थे तो विश्वामित्र उनके गुरु रह चुके थे। तो उसी के दौरान जो था सीता स्वयंवर हुआ था, और विश्वामित्र ही राम और लक्ष्मण को सीता स्वयंवर में लेकर गए थे। तो विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के गुरु हैं, तो इसीलिए एक ऋषि दूसरे ऋषि से कह रहे हैं, और उनसे क्या कह रहे हैं? परशुराम कह रहे हैं कि कौशिक सुनुहु मंद येहु बालक, कि सुनो कौशिक, कि हे विश्वामित्र। कौशिक किसके लिए कहा गया है? विश्वामित्र के लिए, कि सुनो विश्वामित्र। सुनुहु अर्थात सुनो, मंद, मंद अर्थात मंद बुद्धि, मूर्ख, येहु बालक, कि हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक जो है ये तो मंद बुद्धि है। कुटिलु कालवश निज कुल घालकु, कुटिलु, कुटिलु अर्थात कठोर, उद्दंड, कुटिल, जिसको कोई बुद्धि नहीं है। काल बस, काल के वश में आकर, निज अर्थात अपने, कुल, कुल अपने वंश, घालकु अर्थात नाश करने वाला, कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके ये अपने कुल के नाश का कारण बनने वाला है। भानु वंश, भानु अर्थात सूर्य और वंश अर्थात वंश, राकेश चंद्रमा, कलंकु कलंक। और आगे चल के परशुराम विश्वामित्र से कह रहे हैं कि भानु वंश के यानी सूर्य वंश के समान जो इनका वंश है, जो ये है सूर्य वंश के समान है, इनके हमेशा प्रशस्ति गुणगान ही सुने हैं। ये अपने कुल पे किसके समान है? एक चंद्रमा के कलंक के समान है, पूर्ण चंद्र का कलंक है, जो सूर्य वंश में होते हुए भी अपने कुल के नाश का कारण बन रहा है। निपट निरकुसु अबधु असंख्य, और निपट यह तो बिल्कुल ही निर्कुसु, निर्कुसु यानी स्वच्छंद, जिसको कोई डर नहीं है, बिल्कुल उद्दंड बदतमीज जिसे कहेंगे। अबुदु यानी मंद बुद्धि, असंकु अर्थात निर्भीक। और आगे चल के जो परशुराम हैं वो कह रहे हैं कि ये बालक तो बिल्कुल ही उद्दंड, बिल्कुल ही अबोध और बिल्कुल ही निर्भीक है। काल कवलु होई छन नाही, कहो पुकारी खोही मोहि नाही। आगे चल के परशुराम कह रहे हैं काल कवरु यानी काल का ग्रास, हो ही होगा, छन यानी कुछ पल में ही, मोही यानी में ही, कहो पुकारी और पुकार करके कह देता हूँ, खोई मोही नाही। और मैं पहले ही पुकार करके यानी मैं सब पहले ही सबको चेतावनी दे देता हूँ, बाद में मुझे कोई दोष मत देना, ये कुछ ही क्षण में काल का ग्रास बन जाएगा। तुम हट कहू जो चाहू उबारा। और आगे चल के वो कह रहे हैं
कि तुम इसको रोक लो अगर तुम इसे चाहते हो दोबारा अर्थात बचाना, मेरे प्रकोप से अगर इसे बचाना चाहते हो तो कही प्रतापु बलु रोषु हमारा, और इसे मेरे प्रताप के, मेरी शक्ति के और मेरे क्रोध के बारे में बताओ। इसको मेरे बारे में बताओ कि मैं कौन हूँ, तभी अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो मेरे बारे में इसको बताओ। अब परशुराम की सारी बातें सुनकर जो है लक्ष्मण भी व्यंग्यपूर्ण शैली का प्रयोग करते हुए आगे कहते हैं कि लखन कहेऊ मुनि सुजुसु तुम्हारा। लक्ष्मण आगे कहेऊ यानी लक्ष्मण आगे कह रहे हैं कि मुनि, मुनि कौन? परशुराम। कि हे परशुराम, सुजुसु, सुजुसु यानी तुम्हारे यश के बारे में तुम ही अछत को बरने पारा, तुम्हारे यश के बारे में तुम ही अच्छे से बखान कर सकते हो, तुम अपने बारे में अच्छे से बता सकते हो। तुम ही कौन? तुम यानी परशुराम, अछत अच्छे से, बरने यानी वर्णन, पारा यानी पाओगे, कि तुम ही अपने बारे में अच्छे से बता पाओगे। अपने मुंह तुम आपनी करनी, और अपने मुंह यानी काफी देर से जो परशुराम अपने उसके बारे में बता रहे थे कि मैं, मेरा ये जो है ये अर्भक के बच्चे को भी मार गिराता है, गर्भ में पड़ने वाले बच्चों को मार गिराता है, मैंने शत्रु को, मतलब अपनी आत्म प्रशंसा कर रहे थे। तो यहाँ पे लक्ष्मण जो है उसको इस टोन में बोल रहे हैं कि अपने मुंह, कि तुम अपने मुंह से तुमने अपनी करनी, तुमने अपने कर्मों को अपने मुंह से ही यहाँ पर बखान कर दिया है। बार अनेक भांति बहुत बरनी, और बार यानी अनेक बार, भांति यानी अलग अलग उदाहरण देकर बहु बरनी, और तुमने बहुत सारे उदाहरण देकर अपने बारे में यहाँ पे कह चुके हो। नहीं संतोषु तो पुनि कछु कहूँ। आगे चल के लक्ष्मण कह रहे हैं अगर तब भी आपको कोई सेटिस्फेक्शन, संतोष अर्थात अब भी आपको लग रहा है कि मैंने अपने बारे में अच्छे से नहीं बताया, तो नहीं कोई सेटिस्फेक्शन है, तो पुनि यानी तो दोबारा कछु कहूँ, और अपने बारे में और कुछ कहूँ। जनी रीस रोकी दूसह दुख सहु, और जनी रीस, रीस अर्थात क्रोध, रोकी यानी रोकना, दूसह यानी असहनीय दुख, और सहु सहन करना, कि इसके लिए क्रोध को रोक कर क्यों दुख सहन कर रहे हो, कि क्रोध को क्यों रोक रखा है, क्यों दुख सहन कर रहे हो, जो तुम्हें गुस्सा आ रहा है वो दिखाओ। वीर प्रति तुम धीर अछोबा, और आगे चल के लक्ष्मण जो है परशुराम को कह रहे हैं कि आप पराक्रमी हो, तुम धैर्य धारण करने वाले हो, और आप ये सब चीजें शोभा नहीं देती। गारी देत ना पाहु शोभा, आगे चल के कह रहे हैं गारी देत, गारी देत यानी अपशब्दों का प्रयोग करना, परशुराम ने यहाँ पे अपशब्दों का प्रयोग किया लक्ष्मण के लिए। तो गारी देत ना पावहु शोभा, और आप गाली देते हुए अच्छे नहीं लगते हो। सूर समर करनी करही कहीं न जनावही आपू, सूर यानी शूरवीर, समर युद्ध का मैदान, करनी कर्म, करही करते हैं, कहीं न जनावी, जनावी यानी प्रकट करना, आपू अर्थात स्वयं। और आगे चल के लक्ष्मण कह रहे हैं कि जो शूरवीर होते हैं, जो शूरवीर पराक्रमी योद्धा होते हैं, वो युद्ध में कर्म करके दिखाते हैं, ना कि अपनी आत्म प्रशंसा करते, अपने बारे में बताते हैं। जैसे कोई युद्ध के मैदान में दो व्यक्ति है तो वो अपने बारे में बातों से नहीं बोलेंगे मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं हूँ। युद्ध के मैदान में उतरेंगे, लड़ाई शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे लक्ष्मण ये कह रहे हैं कि अगर तुम युद्ध पराक्रमी हो तो अपने बारे में वर्णन मत करो, तुम युद्ध के मैदान में हो तो युद्ध करो। यानी ये भी एक व्यंग्यपूर्ण शैली का यहाँ पर प्रयोग किया है। विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कतही प्रतापो। आगे चल के लक्ष्मण कह रहे हैं कि रन युद्ध के मैदान में, युद्ध के मैदान में रिपु अर्थात शत्रु, युद्ध के मैदान में शत्रु को देखकर जो शूरवीर होता है वो लड़ाई करता है। कायर कतही प्रतापो, और जो कायर होता है, जो डरपोक होता है, वो अपने प्रतापों का वर्णन करता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। तो लक्ष्मण ने परशुराम की बातों का इस तरह जवाब दिया। 5वें पद की ओर बढ़ते हो। तुम तो कालू हाक जनु लाभ, और जब जो परशुराम है लक्ष्मण को बार बार डरा रहे अपना कुठार दिखाकर, तो उसके बाद जो है लक्ष्मण एक वीर योद्धा की गुण बता रहे हैं, साथ ही साथ परशुराम जी से कह रहे हैं कि तुम तो, कि लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे परशुराम, तुम तो कालू यानी काल का मतलब होता है काल, मृत्यु, कि मृत्यु को हाँक जबरदस्ती जनु लावा ला रहे हो, बार बार मोही मेरे लिए लगे हुए हो बुलाने में। कि लक्ष्मण परशुराम जी से कह रहे हैं कि आप तो जबरदस्ती काल को मेरे लिए बुला रहे हो बार बार। सुनत लखन के वचन कठोरा,
और सुनकर लक्ष्मण के कटु वचन परसु सुधारी धरऊ घर घोरा। परसु जो उनके हाथ में उनका हथियार है, परशुराम जी ने जो कुठार धारण किया हुआ है उसको सुधार करके हाथ में उठा लिया। सुधार करके मतलब उसको एक्टिव कर लिया कि अभी जैसे उसके ऊपर प्रहार करेंगे। अब जनी देई दोसु मोही लागू। और परशुराम कह रहे हैं कि अब जनी, अब जो भी सभा में, जनी अर्थात सभा में लोग हैं, दे देना मत, दोसु दोष, मुझे लोगू, इस सभा में जितने भी लोग उपस्थित हैं वो मुझे दोष मत देना। कटुवादी बालकु बध जोगु। और कटुवादी अर्थात कटु वचन बोलने वाला बालक बध जोगु मारने के योग्य है, कि मैं अगर इस बच्चे का वध कर दूं, इस लड़के का वध कर दूं जो कठोर वचनों का प्रयोग कर रहा है, तो मुझे कोई भी दोष मत देना, क्योंकि ये जो बालक है ये मारने के ही योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यहू मरनिहार भसाचा। कि बाल बिलो की बालक समझकर, बिलो की यानी देखकर, बालक समझकर बहुत बाचा, और मैं इसको बहुत बचा रहा हूँ। बचाना इन द सेंस कि मैं इसको छोड़ रहा हूँ कि चलो ये बच्चा है। अब यहू मरनिहारा, और अब यहू, यहू अर्थात यह, मरनिहारा मरने वाला है, भासाचा, और अब ये सचमुच में मरने वाला है, कि अगर अब इसने मुझे एक बार और कुछ कटु वचन बोले तो अब ये सच में मर जाएगा। अभी तक मैं इसको बच्चा समझ के छोड़ रहा हूँ। आगे चल के कौशिक अर्थात विश्वामित्र परशुराम के क्रोध को शांत कर रहे हैं और एक साधु को, एक सज्जन को अपने गुण याद दिला रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कौशिक कहा क्षमीय अपराधों। कौशिक अर्थात विश्वामित्र ने कहा क्षमीय, क्षमा करे अपराधों, बाल दोष गुण गण ही न साधु। कि विश्वामित्र आगे कह रहे हैं कि आप इसको बालक समझ के क्षमा कीजिए। बाल बच्चों के दोष गुण गण ही यानी गिनती न साधु, साधु अर्थात सज्जन, कि जो सज्जन पुरुष होते हैं वो बच्चों के गुण दोषों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। खर कुठार में अरु कर्ण कही। और आगे चल के खर कुठार, खर अर्थात तेज, कुठार उनका हथियार में, अब ये परशुराम बोल रहे हैं कि जब विश्वामित्र ने कहा कि जो सज्जन पुरुष होते हैं वो बालकों के गुण दोष की ओर ध्यान नहीं देते और उनके अपराध को क्षमा कर देते हैं, तो वहीं पर परशुराम आगे अपनी बात को दोहरा कंटिन्यू करते हैं और कहते हैं कि खर कुठार, ये जो हथियार है ये बहुत तेज है। मैं करूँ अकरुण, अकरुण अर्थात करुणाहीन, दया ना दिखाने वाला एक क्रोधी हूँ। कोही मतलब क्रोधी हूँ, आगे अपराधी गुरुद्रोही, और ये एक बहुत गुरु से द्रोह करने वाला है। इसके अपराध ऐसे हैं जिनको क्षमा नहीं किया जा सकता। बच्चों, गुरुद्रोही अर्थात जिनके अपराधों को क्षमा नहीं किया जा सकता। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, और ये मुझे हर बात का जवाब दे रहा है, उत्तर पे उत्तर दे रहा है, फिर भी मैं इसको मारे बिना छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक सील तुम्हारे, और सिर्फ कौशिक अर्थात विश्वामित्र से कह रहे हैं कि तुम्हारे नम्र स्वभाव के कारण, कि मैं तुम्हें जानता हूँ तुम कैसे व्यक्ति हो, ये तुम्हारी शिक्षा नहीं होगी, मैं तुम्हारी वजह से इसको, ये उत्तर पे उत्तर दे रहा है, मैं तुम्हारी वजह से इसको छोड़ रहा हूँ, मार नहीं रहा हूँ। ये परशुराम विश्वामित्र से कह रहे हैं। ना तो यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो अगर तुम इसके गुरु नहीं होते तो ये मेरा जो कुठार है इसको यहीं पर मार गिराता। गुरु ही उरीन, गुरु ही यानी गुरु के ऋण, उरीन यानी ऋण से, हो तो हूँ श्रम थोड़े, और थोड़े से ही श्रम में ये गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गुरु के ऋण से मुक्त होना यानी तुमने इसको जो शिक्षा दीक्षा दी है ये अपने ऋण से मुक्त हो जाता। आगे चल के जो कौशिक है अर्थात जो विश्वामित्र है, मन ही मन सोच रहे हैं, मन ही मन हंसते हैं, और परशुराम के वचन सुन विश्वामित्र मन ही मन हंसकर कहने लगे कि गाधी सुनो, गाधी सुनो यानी गाधी पुत्र विश्वामित्र, कह हृदय हंसी, यानी विश्वामित्र अपने मन में ही हंसे। मुनि ही हरिये हरिये सूझ, कि जो परशुराम है, मुनि ही यानी जो परशुराम है, कि जिस प्रकार सावन के अंधे को हर जगह हरा ही हरा नजर आता है, उसी प्रकार इनको भी लक्ष्मण और क्षत्रियों की तरह लग रहा है, कि जो और क्षत्रिय थे वो युद्ध में हार चुके हैं, इनसे परास्त हो चुके हैं, तो इनको लग रहा है कि ये भी उन्हीं की तरह नासमझ क्षत्रिय है जो इनके डराने मात्र से डर जाएगा। लेकिन अयमय खांड न उखमय, कि ये लोहे, अयमय अर्थात ये लोहे से बना है, ये खांड अर्थात तलवार भी होता है, खांड मतलब चीनी भी होता है। अब यहाँ दोनों मतलब में प्रयोग किया गया इसका, कि ये वो खांड है
उखुमय अर्थात गन्ने से बनी खांड है। सॉरी, ये गन्ने से बनी खांड नहीं है, ये गन्ने से बनी चीनी नहीं है, ये एक लोहे से बनी तलवार के समान है। ये अजहू ना बूझ अबूझ, और ये अभी तक नासमझ बने हुए हैं। ये परशुराम अपने मन में सोच रहे हैं, विश्वामित्र परशुराम के बारे में। ये लक्ष्मण को भी और क्षत्रियों की तरह समान समझ रहे हैं, पराजित समझ रहे हैं कि पराजित कर देंगे। अतः श्रावण माह के अंधे को जिस प्रकार हर तरफ हरा ही हरा नजर आता है, ये भी इनको वैसा ही लग रहा है। ये लोहे से बनी खांड है, गन्ने से बनी खांड समझकर ये उसको बार बार धमका रहे हैं। जो परशुराम और लक्ष्मण की वार्तालाप चल रही है, संवाद चल रहा है, उसी दौरान फिर लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि कहिहु लखन मुनि सील तुम्हारा, कि हे मुनिवर, मुनि कौन? परशुराम। सील नम्र स्वभाव तुम्हारा, तुम्हारे नम्र स्वभाव को नहीं, कौन नहीं जान विदित संसार। कि परशुराम निरंतर अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं और लक्ष्मण उनका उपहास कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। इसी क्रम में लक्ष्मण आगे परशुराम से कहते हैं कि आपके शील स्वभाव को संसार में कौन नहीं जानता है। माता पिता ही उऋण भय निके, कि माता पिता उऋण यानी ऋण से निके अच्छी तरह से आप मुक्त हो गए, कि माता पिता का जो ऋण आप पर था आप उसको चुका चुके हो। गुरु ऋणु, गुरु के ऋण अभी आप पर, अब सोचू चिंता जी मन, कि गुरु का ऋण अभी आपके ऊपर शेष बचा हुआ है, आपकी चिंता का विषय बचा हुआ है और आप चिंतित हो रहे हैं। सो जनु हमारी माथा काढ़ा, काढ़ा यानी निकालना, सो जनु, सो यानी तो, जनु जान पड़ता है, हमरे ही हमारे माथे काढ़ा यानी निकालना, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह गुरु ने हमारे माथे पर लिखा है। दिन चली गए यानी दिन बीत गए, ब्याज यानी सूद, जो ब्याज इंटरेस्ट देते हैं, बढ़ बढ़ा, और वो ब्याज जो है निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। अब आनिए व्यवरिया बोली, कि जाइए अब आनिए यानी ले आओ, व्यवरिया, व्यवरिया यानी हिसाब किताब करने वाला, तुरंत देऊ मैं थैली खोला। और लक्ष्मण आगे कहते हैं कि चलो आपके ऊपर जो ब्याज बढ़ता जा रहा है उस ब्याज को मैं चुकता कर देता हूँ, आप हिसाब किताब करने वाला ले आइए, मेरी थैली में जो कुछ भी होगा मैं चुकता कर दूंगा। अब लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर पूरी सभा में हाहाकार मच गया, क्योंकि परशुराम जो है एक भगवान की उपाधि पर हैं और लक्ष्मण जो है अभी एक बालक है। ठीक है, परशुराम का क्रोध बहुत तीव्र है, लेकिन उनका गुस्से को और भी ज्यादा इन वचनों ने तीव्र कर दिया है। तो आगे क्या होता है? सुनी कटु वचन कुठार सुधार, और लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर परशुराम ने अपने कुठार को सुधार लिया कि बस अब मारने ही वाले हैं उसको। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सभी सभा में जितने भी लोग उपस्थित थे वो हाय हाय पुकारने लगे। क्यों? क्योंकि जो कटु वचन थे वो गलत थे, परशुराम के लिए जो लक्ष्मण ने वचन बोले थे वो गलत थे। भृगुबर परसु देखा वहु मोहि, और आगे लक्ष्मण कहते हैं कि हे भृगुवर, भृगुवंश के श्रेष्ठ योद्धा, आप मुझे बार बार परसु दिखावहु, दिखा रहे हो, मोहि अर्थात मुझे। विप्र, विप्र अर्थात ब्रह्मचारी बेचारी, बचो नृपदोही, नृपदोही यानी शत्रुओं के राजा, और मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ कि आप राजाओं के शत्रु हो। मिले न कबहू सुभट रन घाड़े, सुभट योद्धा, कबहू कभी भी, गाड़े अच्छे, रन यानी युद्ध भूमि। और आगे चल के लक्ष्मण कहते हैं कि लगता है कि आपको कभी आज से पहले रण में अच्छे योद्धा नहीं मिले हैं। द्विज देवता घर ही के भारे, कि हे ब्राह्मण देव, द्विज देवता अर्थात ब्राह्मण देव घर ही के भारे, कि आप घर में ही श्रेष्ठ होंगे, आप अपने घर में ही श्रेष्ठ होंगे। उसके बाद अनुचित कही सब लोगों पुकारे, और लक्ष्मण की ऐसी बातें सुनकर जो सारे सभा में लोग उपस्थित थे उनको ये बात गलत लगी। लक्ष्मण की अटपटी तीखी बातें सुनकर सभा में उपस्थित जन कहने लगे कि लक्ष्मण अनुचित बोल रहे हैं। रघुपति सय नहीं लखनऊ निवारे, रघुपति कौन? श्री राम। सय नहीं यानी आंख के संकेत से, लखनऊ लक्ष्मण निवारे मना कर दिया, निवारे अर्थात मना कर दिया। आगे चलकर विपरीत स्थिति और लोगों की भावना को समझते हुए जब देखा कि सब लक्ष्मण के अगेंस्ट हो रहे हैं,
उनके खिलाफ जा रहे हैं, तब श्री राम ने लक्ष्मण को आँख के संकेत से रोक दिया कि अब तुम आगे कुछ मत बोलो। यानी उन्होंने कुछ कहा नहीं, उसको आँख के इशारे से मना किया। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुवर को कोपु कृसानु। लखन के जो उत्तर है वो आहुति आग की तरह सरिस यानी समान, भृगुबर कोप अर्थात परशुराम, कृसान यानी आगू, कि लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ाने में आहुति के समान है। बढ़त देखी जल सम, बचन बोले रघुकुल भानु। और जब भगवान श्री राम ने रघुकुल भानु यानी राम ने बढ़त देखी, जब देखा कि सब जो है लक्ष्मण के अगेंस्ट हो रहे हैं और लक्ष्मण की बातों से जो क्रोध की अग्नि है परशुराम की वो बढ़ती ही जा रही है, तो रघुवंश के सूर्य श्री राम ने जल के समान, जल सम यानी जल के समान वचन बोलकर शीतल उन्हें शांति प्रदान करने की कोशिश की। उन्हें जल के समान शीतल वचन कहे जिससे परशुराम का क्रोध शांत हो जाए। तो ये थे हमारे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 6 पद। आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, और अगर फिर भी किसी तरह की कोई परेशानी हो, कोई कठिनाई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।